नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिसका असर होता है दुनिया के अलग अलग देशों पर। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ है आपके लिए खास। दरअसल वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग की। मिडिल ईस्ट एक और जंग के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर, मिडिल ईस्ट के समंदर में एंट्री कर चुका है और उसकी मौजूदगी से पूरे इलाके की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ ईरान को लेकर सीआईए की चौंकाने वाली रिपोर्ट, यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी का साफ इशारा, ईरान इस वक्त अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। सीआईए का संकेत बेहद साफ है, यही वो मौका है जब ईरान पर हमला किया जा सकता है। तो क्या ये सिर्फ चेतावनी है या फिर जंग का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? क्या अमेरिका अगला बड़ा कदम उठाने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव क्या होगा, बताएंगे आपको। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका की 2026 के मिड टर्म चुनाव से पहले अमेरिकी राजनीति में उबाल की, जो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। अमेरिका सुलग रहा है, सड़कों पर गुस्सा है, सिस्टम के खिलाफ आग है और इस आग के बीच में खड़ा है एक नाम, ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। एक तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर सख्ती है, दूसरी तरफ इंसानी हक, नस्लवाद और पुलिसिया ज्यादतियों के आरोप। शहर शहर प्रदर्शन है, कैंपस से लेकर कैपिटल तक सब जगहों पर टकराव है। क्या ICE कानून का रक्षक है या फिर सत्ता का हथियार? मिड टर्म की आहट में ये बहस अब सिर्फ नीति नहीं है, वोट की राजनीति बन चुकी है। तो बड़ा सवाल, क्या ICE अमेरिका को सुरक्षित कर रहा है या फिर अमेरिका को दो हिस्सों में बांट रहा है? बताएंगे आपको आगे विस्तार से पूरी खबर। वर्ल्ड नाउ में आज बात अमेरिका की सियासत की भी करेंगे। ICE के इर्द गिर्द सुलगता सवाल जिसकी होगी पड़ताल। अब वर्ल्ड नाउ में आज बात दो देशों की, अमेरिका और ब्रिटेन की भी होगी। दुनिया की ये दो सबसे बड़ी ताकतें, लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। एक तरफ अमेरिका, जहां डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर इकोनॉमी की रीढ़ पर भारी पड़ता दिख रहा है। महंगाई का दबाव, बाजारों में बेचैनी और आम नागरिकों की जेब पर सीधा असर है। तो वहीं दूसरी तरफ है ब्रिटेन, जहां गरीबी अब आंकड़ा नहीं, एक सख्त हकीकत बन चुकी है। हर 10वां नागरिक गरीबी में जी रहा है और यह हालात पिछले 30 सालों में सबसे बदतर बताए जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं अपने ही फैसलों की कीमत चुका रही हैं? और अगर हालात नहीं संभले तो इसका असर पूरी दुनिया पर कितना होगा? वर्ल्ड नाउ में अमेरिका की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और ब्रिटेन के बढ़ते गरीबी संकट की पूरी पड़ताल करेंगे। वर्ल्ड नाउ में आज बात अमेरिका के उस हिस्से की भी जिसे दुनिया सुपर पावर कहती है, लेकिन इस वक्त वही अमेरिका कुदरत के आगे बेबस नजर आता है। जहां कभी ताकत, टेक्नोलॉजी और सिस्टम का दम दिखता था, वहां पर आज सिर्फ बर्फ है, सिर्फ बर्फ की मोटी चादर है, सफेद चादर है, सन्नाटा है और तबाही का मंजर है। अमेरिका में आए भीषण बर्फीले तूफान ने जिंदगियों को पूरी तरह से जाम कर दिया। सड़कें फिसलन का जाल बन चुकी हैं, हवाई उड़ानें ठप हैं, बिजली गुल है और ठंड जानलेवा बनती जा रही है। अब तक इस बर्फीले कहर में 35 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कई राज्यों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सवाल ये, क्या कुदरत के सामने झुक गई है सुपर पावर और क्या अपने आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं? बात करेंगे एक एक तस्वीर की आगे वर्ल्ड नाउ में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश के बाद अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का सबसे खौफनाक चेहरा ईरान की सरहद पर उतार दिया है। USS अब्राहम लिंकन, अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक विमान वाहक पोत, 90 से ज्यादा फाइटर जेट, हजारों सैनिक और हमले के लिए हर वक्त तैयार मिसाइलें। और समझिए, ये सिर्फ तैनाती नहीं है बल्कि ये खुली चेतावनी है। USS अब्राहम लिंकन पूरे मिडिल ईस्ट की धड़कनें बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी से निकलकर ये युद्धपोत पहुंचा मिडिल ईस्ट और अब ये महज तैनाती नहीं रह गया, ये बल्कि सीधे वार्निंग सिग्नल है। ये पोत अब ऐसी पोजीशन में है जहां से ईरान के अंदर मौजूद टारगेट्स पर सीधे अटैक किया जा सकता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब डिप्लोमेसी की भाषा बैक सीट पर है और मिलिट्री प्रेशर पूरी तरह से फ्रंट सीट पर।
अब ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं समझाती हूं कि आखिर इस दौरान यूएसएस अब्राहम लिंकन की पोजीशन क्या है, किस तरह की बातचीत है और किस तरह से एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। ईरान की घेराबंदी, युद्ध का काउंटडाउन किस तरह से शुरू हो चुका है, समझिए। आप पहले इस पूरे मैप को देखिए, इस स्क्रीन को। इधर आपको पर्शियन गल्फ नजर आएगा, अरेबियन सी नजर आएगा, इंडियन ओशन रूट नजर आएगा, लेकिन जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है, यूएस नेवी स्ट्राइक ग्रुप इन इलाके में टारगेट है, जो आपको पूरी तरह से एक तरह से कैप्चर होता हुआ दिखाई देता है और डिपार्चर पॉइंट भी इसी तरफ है। और समझिए, साउथ चाइना सी डिपार्चर पॉइंट यूएस नेवी स्ट्राइक ग्रुप जो है उसे एक्टिव किया गया है और यही बताया जाता है कि यही वो इलाके हैं जहां से सीधे सीधे टारगेट करने की एक तरह से कोशिश नजर आती है। और इससे बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन डिप्लॉय किया गया है, ये डायरेक्ट वार्निंग है, ये डायरेक्ट वार्निंग है ईरान को, और ये वार्निंग सिग्नल बार बार दिया जाता है। देखिए, और उसके बाद में इस जगह पर इंडियन ओशन रूट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नो हॉल्ट नो डिले एक तरह से कहा जा रहा है और यहाँ से ही एक तरह से टारगेट किया जाएगा। और समझिए, बार बार हाई स्पीड ट्रांजिट यहाँ पर नजर आता है। दूसरी तरफ अगर अरेबियन सी की बात की जाए तो एस्कॉर्ट बाय डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स, और यहाँ पर कॉम्बैट पूरी तरह से रेडी है, पूरी तरह से फॉर्मेशन के साथ में रेडी है। लेकिन जिस रूप में यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर नजर आती है, सिर्फ ईरानियन कोस्ट की अगर बात करें तो उसके पास में बड़े स्तर पर नजर आता है ईरानियन कोस्ट। किधर की तरफ है? देखिए, ये जगह जो आपको नजर आती है ये ईरानियन कोस्ट कही जाती है, जिस जगह पर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है, और यही है खतरे की सबसे बड़ी घंटी ईरान के लिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, यानी कि ये सीधे सीधे डायरेक्ट वार्निंग है, वार्निंग सिग्नल है किसे? ईरान को, क्योंकि इस जगह को अगर टारगेट साधा जाता है तो ईरान के घर के अंदर घुसकर, ईरान में अंदर दाखिल होकर अलग अलग टारगेट्स पर सीधे निशाना साधने की तैयारी है अब अमेरिका की। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर ये कहा जाए कि गल्फ इलाके में यहाँ पर अगर इसे तैनात किया गया है तो उसको लेकर चिंता भी है, उसको लेकर नाराजगी भी है खाड़ी देशों में। इस बीच ईरान को लेकर सामने आई एक बड़ी तस्वीर सीआईए की चौंकाने वाली रिपोर्ट के साथ में। इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान में अली खामनेई की सरकार अंदर से बहुत कमजोर पड़ चुकी है। आर्थिक संकट है, जनता का गुस्सा है, सत्ता के भीतर बढ़ती दरार और तेहरान को बेहद नाजुक हालात में लेकर आ चुकी है ये तमाम परिस्थितियां। ईरान को लेकर सीआईए की जो नई रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, समझिए। शासन की कमजोरी यहाँ पर सबसे ज्यादा मौजूदा स्थिति में है। ईरान की वर्तमान सरकार 1989 की क्रांति के बाद से अपने सबसे कमजोर दौर में है, ये कहा जाता है। इतना ही नहीं, परमाणु कार्यक्रम को भी बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद में ईरान का परमाणु कार्यक्रम गंभीर रूप से प्रभावित है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। तीसरी बड़ी वजह, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल भंडार काफी हद तक सुरक्षित है और ईरान के पास अभी भी लगभग 2000 भारी मिसाइलें मौजूद हैं जो टारगेट है कहीं ना कहीं अमेरिका की। अब सीआईए और मोसाद के अभियान को विफल करने के लिए ईरान अब चीन की ओर रुख करता हुआ नजर आता है। चीन ईरान को अमेरिकी और इजरायली पैक्ट से बचाने के लिए साइबर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देने की भी योजना बना रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आर्थिक संकट किस रूप में है। तमाम प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंध और युद्ध के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ईरानी रियाल में भारी गिरावट आ गई है और जनता में गहरा असंतोष आ चुका है। सीआईए का साफ संकेत है, ईरान इस वक्त सबसे कमजोर दौर में है और यही मौका है ईरान पर हमला करने का, अटैक करने का। 20 दिन बाद एक बार फिर से अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने ईरान को लेकर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपी और इस खुफिया जानकारी में ईरान की अली खामनेई की सरकार को काफी कमजोर बताया गया। 20 दिन पहले सीआईए ने जो खुफिया जानकारी शेयर की थी उसमें कहा गया था कि ईरान में अभी बदलाव का माहौल नहीं है। नई जानकारी ऐसे वक्त में शेयर की गई जब अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब आपको बताते हैं अमेरिका की वो प्लानिंग जिसका निशाना है ईरान। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती और ईरान पर हमले की तैयारी, ये सब कोई रात का खेल नहीं है, ये सब अचानक एक दिन का खेल नहीं है, ये सब अचानक नहीं हुआ। 28 दिसंबर से ईरान में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई, याद कीजिए, और आज 28 जनवरी,
पूरा एक महीने से ईरान सुलग रहा है। सड़कों पर गुस्सा, शासन के खिलाफ आवाजें तेज हैं और इसी उबाल पर अमेरिका की पैनी नजर है। इस पूरे महीने में CIA पल पल की खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा रहे थे। अब ईरान में आखिर हो क्या रहा है, विरोध कहां पर भड़क रहा है, कौन सी चिंगारी आग बन सकती है, हर एक मूवमेंट, हर एक प्रदर्शन अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निगरानी में। अब ईरान में तैनात अमेरिकी खुफिया नेटवर्क एक्टिव है और अब CIA ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो तेहरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की आयतुल्ला अली खामनेई की सरकार कमजोर पड़ चुकी है, अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है, सिस्टम में दरारें साफ दिख रही हैं और यही वो मौका है जिसे अमेरिका भुनाने की पूरी तरह से तैयारी में है। अब USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना सबसे शक्तिशाली, हाईली एडवांस्ड और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक है। पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से अमेरिकी समुद्री रणनीति का अहम हिस्सा एक तरह से बना हुआ है। अब अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आखिर है क्या, पहले तो ये समझिए। दरअसल ये अमेरिकी नौसेना का फुल फ्लेश वॉर ग्रुप है। केंद्र में न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 जिसे CSG-3 का हिस्सा माना जाता है और बताया जाता है कि एक तरह से कैरियर पर तैनात है। कैरियर एयर विंग 9 CV-9 में इसे CVW में इसको एक तरह से शामिल किया जाता है। F/A-18 फाइटर जेट इसका हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट से ये पूरी तरह से सुसज्जित है। अर्ली वार्निंग और हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन भी इसकी ताकत एक तरह से है। आपको ये भी बताते हैं कि अमेरिका ने समंदर में अपनी सबसे खतरनाक फौज अब्राहम लिंकन ग्रुप स्ट्राइक उतार आखिर दी। तो इसके क्या मायने हैं? इस पूरे स्ट्राइक ग्रुप में आखिर कितने जहाज हैं, कितनी पनडुब्बियां, ये सारी चीजें भी जरा समझ लीजिए। दरअसल आखिर ग्रुप में पहले ये आपको बताती हूँ कि कितने जहाज और कितनी पनडुब्बियां हैं। तो समझिए, एयरक्राफ्ट कैरियर 1 की अगर बात की जाए तो USS अब्राहम लिंकन में न्यूक्लियर पावर्ड 1 लाख टन से ज़्यादा है। दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में इसे शामिल माना जाता है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर करीब 3 से 4 की संख्या में इसमें होते हैं और अर्ली बर्ग क्लास एक तरह से इसे कहा जाता है। USS मिशेल मर्फी, USS स्प्रॉन्सी, USS फ्रैंक ई और एयर डिफेंस एंटी सबमरीन लैंड अटैक के तौर पर इसकी बड़ी भूमिका एक तरह से मानी जाती है। अब समझिए, अगर क्रूजर की बात करें तो कहा जाता है कि इसमें क्रूजर एक होता है जिसे टिकोंड्रा क्लास कहा जाता है, कभी कभी एक तरह से इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन मौजूदा तैनाती में ज़्यादातर डिस्ट्रॉयर्स ही एक तरह से इसमें तैनात किए गए हैं, जो जानकारी है। अब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इसमें 1 से 2 की संख्या में एक तरह से इसको तैनात किया जाता है। वर्जीनिया या लॉस एंजलिस क्लास की इसे बताया जाता है। दुश्मन जहाज सबमरीन ट्रैकिंग सिस्टम इसमें है। कोई भी जहाज को ये बहुत आसानी से ट्रैक कर सकती है। टॉमहॉक मिसाइल की क्षमता, टॉमहॉक कितनी घातक है इस पर हम कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं। टॉमहॉक मिसाइल क्षमता इसकी है। वहीं सपोर्ट शिप्स भी 1 से 2 की संख्या में है। एम्यूनिशन, ऑयलर सप्लाई इसकी एक बड़ी ताकत है। UNS सीजर, शेवाज जैसे जहाज इसमें तैनात किए जा सकते हैं। और कुल ताकत की अगर बात करें तो एक कैरियर से ज़्यादा एक तरह से इसे कहा जाता है। 3 से 6 सरफेस कॉम्बेंट्स हैं। साथ ही साथ बताया जाता है 1 से 2 सबमरीन इसका हिस्सा है और सपोर्ट शिप्स भी इसकी हैं ही। तो ये कुल मिलाकर ये कहा जाए एक बड़ा कॉम्बो इसे कहा जा सकता है। अलग अलग हथियारों का, अलग अलग मिसाइलों का ये एक तरह से बड़ा कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है USS अब्राहम लिंकन। अब USS अब्राहम लिंकन को नवंबर 1989 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया। USS अब्राहम लिंकन अमेरिका की वैश्विक सुरक्षा, सैन्य दबदबे और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप की ताकत क्या है, आइए वो मैं आपको जल्दी से एक नजर में समझाती हूँ। केवल एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही 5000 से 6000 क्रू या एयर विंग की तैनाती यहां पर की जा सकती है, ये इसकी ताकत है। इसके अलावा पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 7000 से 8000 नौसेना प्लस मरीन
एक तरह से तैनात है। अगर विमान या कैरियर एयर विंग की बात करें तो कुल इसमें 9 बताया जाता है, 9 बताए जाते हैं। कुल एयरक्राफ्ट 65 से 70 एक तरह से इसमें माने जाते हैं। प्रमुख प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? FA-18E F सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर, यह है एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड पर भी हमला करने में इसकी एक तरह से बड़ी ताकत है, बड़ी क्षमता रखता है। अब इसके अलावा आप ये भी समझिए कि इसके अलावा F-35C लाइटनिंग सेकेंड स्टेल्थ फाइटर प्लेन से इसको और भी ज्यादा ताकत दी गई है। VMFA-314 स्क्वाड्रन के साथ में इसकी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। इतना ही नहीं, E-23 हॉकाई, AWACS एयरबोर्न सर्विलांस और कमांड भी इसका बड़ा हिस्सा है। प्रमुख प्लेटफॉर्म्स में इसमें शामिल हैं। इसके अलावा MS-6 सीहॉक हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन SAR, ये भी इसके प्रमुख प्लेटफॉर्म्स में एक माने जाते हैं। वहीं EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दुश्मन रडार जैमिंग सिस्टम इसकी एक तरह से बड़ी ताकत मानी जाती है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये सिर्फ सैन्य मौजूदगी नहीं है, सीधा युद्ध का संदेश है जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप खामनेई को दे रहे हैं। ईरान की खामनेई सरकार को अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो आर्थिक चुनौतियों से कैसे निपटें, बाहरी चुनौतियों से कैसे निपटें। अब ईरान की खुली चेतावनी है, जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैसे? दरअसल मिडिल ईस्ट में बारूद बरसेंगे क्या? स्ट्राइक अगर हुई तो पूरा मिडिल ईस्ट हिल जाएगा। बार बार ये बात कुल मिलाकर कही जा रही है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची लगातार ये बयान दे रहे हैं, ईरान पहला वार नहीं करेगा, वो पहले ही स्ट्राइक कर चुके हैं और लेकिन हमले को बर्दाश्त भी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने बातचीत का दरवाजा भी जरूर खोल दिया है, इस बात को भी समझिए। कैसे? दरअसल एक्सियोस के अनुसार ट्रंप प्रशासन मानता है कि ईरान इस वक्त कमजोर स्थिति में है और वॉशिंगटन को यह लगता है कि बातचीत से अमेरिका को बड़ा फायदा मिल सकता है, इसलिए युद्ध की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी तख्ता पलट की। 20 दिन पहले CIA की एक रिपोर्ट आती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग में रखी थी। राष्ट्रपति का सीधा सवाल था, क्या ईरान में निर्णायक एक्शन संभव है? मतलब क्या सत्ता यहां पर पलट सकती है, क्या तख्ता पलट हो सकता है, क्या खामनेई को बदला जा सकता है? लेकिन जब नई रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट नई रणनीति है। ताजा रिपोर्ट में ईरानी शासन कमजोर बताया गया है। अब अमेरिका नए सिरे से सोच सकता है कि अगर ईरान अमेरिका की 4 शर्तें नहीं मानता तो तेहरान पर हमला भी एक विकल्प माना जाता है। अब अमेरिकी हमले के खतरे के बीच में ईरान ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका के दबाव में बेपरवाह ईरान अब सीधे युद्ध मोड में आ चुका है। फारस की खाड़ी के आसपास रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जवानों की भारी तैनाती कर दी गई है। समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों पर ईरान हाई अलर्ट पर है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान की सबसे बड़ी कोशिश किसी भी हाल में अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन को फारस की खाड़ी में घुसने से रोकने की है। यानी अमेरिका को सीधी चुनौती है, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। समझिए, ईरान को अप्रत्याशित समर्थन मिला है। खाड़ी के 2 बड़े देशों से UAE और सऊदी अरब दोनों ने साफ शब्दों में अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। यानी वॉशिंगटन की रणनीति को मिडिल ईस्ट में बड़ा झटका एक तरह से लग चुका है। तो ईरान की सबसे खतरनाक चाल की तैयारी कर ली गई है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की योजना। अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए दुनिया के तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी, चरमरा जाएगी। हॉर्मुज वही रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान का ये कदम, अगर ये हॉर्मुज की खाड़ी को बंद किया जाता है तो ईरान का ये कदम सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है और ये बात अमेरिका बखूबी जानता है। एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत, दूसरी तरफ ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड और बीच में फारस की खाड़ी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये ताकत का प्रदर्शन है या फिर मिडिल ईस्ट एक और भीषण जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है? और आगे क्या होगा आने वाले 24 घंटों में, वो वक्त बहुत निर्णायक होगा, इसमें कोई शक नहीं।